आज की वीडियो में बात करेंगे कि पपीते के पौधे से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पपीता ले सकते हैं। पपीते के पौधे में हम कौन सा खाद दें जिससे हमें ढेर सारे पपीते मिल सके। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पपीते के पौधे में फूल आते हैं पर वो गिर जाते हैं, फल नहीं आते। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपने अपने गार्डन में पपीते का पौधा लगाया हुआ है तो आप अपने पपीते के पौधे से ढेर सारे फल ले सकते हैं। कैसे? इस खाद की मदद से। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। मानसून में पपीते में अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। आप भी इसे अपने होम गार्डन में उगा सकते हो। बस इसके लिए आपको साइज का ध्यान रखना होगा। आप इसे पॉट में लगा सकते हो, कंटेनर में लगा सकते हो, लेकिन पॉट का जो साइज आपको रखना है वो 18 से 24 इंच का रखना है, तब ये आराम से पॉट में ग्रो कर जाता है। अब बात करेंगे कि ये लगाना कब है। पपीते का पौधा आप मानसून में लगा सकते हो, जून में लगा सकते हो, जुलाई और अगस्त में लगा सकते हो। इवन मैं कहूँगी अक्टूबर नवंबर तक भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसके बाद सर्दी खत्म हो जाए तो फरवरी मार्च में आराम से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन लगाएं वहाँ जहाँ इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिले। मेरे पौधों को प्रॉपर धूप मिलती है और मिट्टी इसके लिए चाहिए सैंडी या दोमट रेतीली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है पपीता। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन में सभी फल वाले पौधे लगा रखे हैं। आम है, ये लोकाट है, चीकू है, आड़ू है, अमरूद है, और इन सब की वीडियोस में डालती रहती हूँ। देखा कितने बड़े बड़े पपीते इस पे लगे हुए हैं। पपीते की तो मैंने 5-6 पौधे लगा रखे हैं और इतने टाइम से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये आप भी ऐसे पपीते पा सकते हैं। तो क्या फर्टिलाइजर आपको देना है ताकि आपको मेरे जैसे पपीते मिल सके। बात करेंगे फर्टिलाइजर की कि आपको ऐसा क्या फर्टिलाइजर देना है जो फास्फोरस रिच हो। अगर रिच फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, पौधे में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और इस वजह से क्या होता है कि पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो एक कारण तो ये होता है कि न्यूट्रिशन की कमी, दूसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग। अगर आपने पपीते के पौधे में ज्यादा पानी चला गया है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। मेरे यहाँ जो कारण है वो ये है कि बारिश हो रही है, बहुत पानी आ रहा है, इस वजह से मेरा पत्तियां जो है इसकी पीली हुई हैं। तो आपको अपने पौधे में डालनी है गोबर की खाद। अगर आपका पौधा बड़ा है तो 2 किलो तक आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है, कंपोस्ट डालिए। मैं कहूँगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जितने भी हैं वो सभी पौधों को फायदा ही करते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, रासायनिक खाद फलदार पौधों में नहीं डालनी चाहिए। गोबर की खाद देने से पहले सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि गुड़ाई आपको गहरी नहीं करनी है, यानी कि मिट्टी को लूज करना है, लेकिन वो पपीते के स्टेम से छोड़कर आपको गुड़ाई करनी है। देख रहे हैं आप, मैं इतना छोड़ के गुड़ाई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो जैसा मैंने अभी बताया, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो अगर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। देखिए खाद मैंने डाल दी है, इसको मैं अब कवर करूंगी। और ये देखिए, जैसे आजकल बारिश बहुत हो रही है तो मैं देख रहे हैं आप मिट्टी चढ़ा रही हूँ पपीते के ऊपर, ताकि पत्तियां पीली ना हो। पीली होती हैं ज़्यादा पानी की वजह से और न्यूट्रिशन की कमी से। मेरे यहाँ दिक्कत पानी की है तो मैं इस पर मिट्टी चढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, खाद को स्टेम से दूर डालने का एक कारण ये भी है कि खाद अगर हम स्टेम के पास ही डाल देंगे तो क्या होगा कि वो खाद सड़ना शुरू कर देती है और इससे क्या होगा कि वो स्टेम में फंगस लग सकती है। और अगर हम खाद को स्टेम से दूर देते हैं तो क्या होगा कि जड़ों को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है और रूट चारों तरफ से फैलती है। और क्या होगा, इससे आसपास की सारी मिट्टी फर्टिलाइज हो जाती है। आपको बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, महंगी महंगी खाद नहीं लेनी है। मैं सब कुछ अपने किचन से डालती हूँ। देखिए हमारे किचन में आलू के छिलके निकलते हैं, प्याज के छिलके निकलते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है। उनका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप जितने भी आपके पास फल वाले पौधे हैं आप सब में डाल दीजिए। इसके अलावा अंडे के छिलके सूखे और बारीक कर लीजिए, इससे फास्फोरस पौधों को मिलेगा।
इस फर्टिलाइजर से क्या होगा कि पौधों की रूट का डेवलपमेंट होगा, जिससे फल फूल ज़्यादा आएंगे और क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ये देखिए मैं 2 पोट रखती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हूँ प्याज का। एक में ये कि जितना भी गार्डन वेस्ट है आपका, उस वो फास्फोरस के लिए पौधों के पत्ते हैं, तने हैं, जो भी गार्डन वेस्ट है उनको आपको फेंकना नहीं है, मिट्टी में दबा दीजिए। लीव कंपोस्ट बना लीजिए। लीव कंपोस्ट का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे फास्फोरस प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा केलों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए आप, उसे पपीते में डालिए। केले के छिलके में फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम भी होता है। सरसों की खली 100 ग्राम तोड़ लीजिए, तोड़ कर उसको डाल दीजिए पपीते के पौधे में। तो सरसों की खली में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर बहुत मिलता है। एक पौधे में 50 ग्राम मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली आप डाल दीजिए। तो इससे पौधे में कोई बीमारी भी नहीं लगेगी सरसों की खली डालने से। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर पत्तियां मुड़ जाती हैं तो स्टार्टिंग में आप कीटनाशक का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर सारी पत्ती मुड़ गई हैं तो उनको तोड़कर आपको जला देना है, बिल्कुल आसपास आपको नहीं फेंकना है। चांस हो सकता है कि आगे सही पत्ती निकले, अगर फिर भी नहीं निकलती है तो उस पौधे को ही आपको निकाल देना है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जो पत्ती पीली हो गई, जैसे पपीते की पत्ती पीली हो गई, तो उसको आपको तोड़ना नहीं है, ये अपने आप ही टूट कर गिर जाती है। देखिए जैसे ये सूख कर गिर गई है। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।